लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हम लोग इवेंट हैंडलिंग पढ़े थे। इवेंट में क्या होता था कि हम लोग बटन पे क्लिक करना भी देखे थे कि कैसे क्लिक करते हैं और कैसे क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट यूज किए थे कि एक कंपोनेंट के अंदर ही हम लोग दूसरा फंक्शन बना लिया था। तो मैं कनाडा जाऊंगा और मैं कनाडा जाऊंगा टू, ठीक है ना, इस टाइप का। ठीक है, तो इस चीज को मैं दोबारा बना लेता हूँ, एक नया कंपोनेंट लेते हैं, फिर से फ्रेश करते हैं ताकि समझ में आए प्रॉपर कि मैं क्या करने वाला था। अजय यहाँ तो एक कंपोनेंट ले रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं इवेंट टू डॉट जेस, ठीक है। और यहां पे क्या लिख रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन इवेंट टू, ठीक है। यहां पे ले रहे हैं रिटर्न, ये जो ब्लैंक लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट। ये मैं बताऊंगा बाद में कि क्या पर्पस है इसका यूज करने का, ठीक है। सॉरी, आज यहां पे देखते हैं। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पे एक h1 ले रहे हैं और h1 में लिख रहे हैं एक वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल यहां डिक्लेयर है कॉन्स्ट a इक्वल 10, ठीक है। और यहां पे क्या पास कर दिया मैंने, 10। आप यहां पे डायरेक्टली 10 लिख पा रहे हो एक जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर, यहां पे डायरेक्ट इस तरीके से। ये भी क्या फॉर्मेट है, क्या दर्शाता है, किसके हेल्प से आप कर पाते हैं, JSX। किसके हेल्प से कर पाते हैं, JSX। और दूसरा पैटर्न क्या है, यहां पे डायरेक्ट आप एलिमेंट लिख देते हैं h1 हेलो, इसको भी किस हेल्प से आप लिख रहे हैं, JSX। और ये सिर्फ रिएक्ट में ये फीचर लगा हुआ है JSX, आप अलग से भी कर सकते हैं, तो उसमें JSX आपको चाहिए होगा ये फीचर लगाने के लिए। रिएक्ट ने JSX का यूज किया हुआ है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे कोई पूछे JSX क्या होता है, तो आपको बहुत सारे ऐसे जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शन है, बिना चलाए, वो फंक्शन को बिना चलाए आप उसके हेल्प से डायरेक्टली वो काम कर सकते हैं। समझ में आ गया। जैसे कोई एलिमेंट किसी दूसरे के अंदर डालना है, तो हम लोग क्या लिखते थे, किसी पेरेंट के अंदर डालना होता था अपेंड चाइल्ड, तो सब चीजें आपको नहीं करना पड़ेगा, JSX के हेल्प से तो डायरेक्ट डाल देगा। जैसे मुझे अभी यहाँ पे एलिमेंट लिखूंगा और यहाँ पे इसके नीचे लिख दूंगा, डल गया। फिर यहाँ पे क्या आपको अपेंड चाइल्ड करना पड़ा, नहीं ना। तो JSX के हेल्प से आपको ये सारे चीज से बचाव होता है। आप किसी वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट HTML भी लिख सकते हैं, वो भी JSX के हेल्प से, क्लियर है। अब आगे यहाँ पे देखिए मैंने 10 लिख दिया। यहां पे मैंने बनाया था कि एक फंक्शन होगा मेरा, यहाँ पे फंक्शन बटन, बटन पे लगा हुआ है ऑन क्लिक, और इस पे फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होने का मतलब यहाँ पे नाम देते हैं सिर्फ, यहाँ पे फंक्शन है कॉल करोना, फंक्शन का नाम क्या है, कॉल करोना। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक मी, क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी। क्लिक मी पे जब क्लिक करेंगे तो क्या कॉल होगा, कॉल करोना। और कॉल करोना यहाँ पे वो फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन कैसे भी बना सकते हैं, कॉन्स्ट कॉल करोना, एसेंस फंक्शन है, कोई जरूरी नहीं एसेंस अभी बनाने का, एपीआई कॉल करेंगे तब होगा, ठीक है। कॉल करोना फंक्शन जैसे ही क्लिक करोगे कॉल करोना कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे लेट है या वैर लेते हैं, यहाँ पे वैर की वैल्यू ए की वैल्यू मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, 90। तो इसमें ये हम लोग देख रहे थे क्या वो 90 आएगा। इवेंट में क्या लिखेंगे भैया, इवेंट टू, है ना। और यहां पे क्या पास करेंगे हम लोग, सेस इवेंट, इवेंट ही है, उस कंपोनेंट का नाम क्या है, ये 10। क्लिक करें 90 नहीं हुआ। यही था ना। हम लोग लास्ट प्रॉब्लम को जब हम लोग एंड किए थे तो इसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो रही थी हमारी, है कि भाई यहां पे 90 था, लास्ट वैल्यू 90 हो चुका है ए का, अभी भी 10 क्यों शो कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि ये जो यूआई पार्ट है ये वाला, वो एक ही बार रेंडर कर रहा है ना यार। जब स्टार्टिंग में एक बार चला तो एक बार जितना यूआई है ना, जो रियल डॉम है, ये रियल है ना, आपने जो लिखा सब रियल रियल में ही तो आ रहा है। जितने भी रियल है पहले उसको क्या कर लिया, अपनी मेमोरी में रख लिया। अगली बार दिखाने के लिए वो रीड नहीं करेगा, वो मेमोरी से बार बार इसको वर्चुअली क्या कर देगा, शो कर देगा आपके स्क्रीन। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को वर्चुअल डॉम क्या बोलते हैं, तो दिखाने के लिए क्या यूज करता है, वर्चुअल डॉम। तो जो वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट जब यूज करेगा तो इस केस में जब h1 को उठाएगा तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, 10। यहाँ पे 10 ही लिख दिया है क्या, ए लिख दीजिए, ठीक है, फिर भी वही आएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या था, प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे 10 ही मिल रहा है। जब वर्चुअल डॉम जब कन्वर्ट कर रहा है, मेमोरी में रख रहा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू उठाया था उसने, क्या था इनिशियल, तो डेट 90 कब हो रहा है, क्लिक करने के बाद ना।
समझ में आ रहा है? 90 कब हुआ भाई मेरे? क्लिक करने के बाद। index.js पे चलते हैं अब। जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो कहां हो रहा है? यहां पे रिएक्ट डॉम, यही वो लाइब्रेरी है जो कन्वर्ट करता है आपके रियल डॉम से वर्चुअल डॉम, यही वो लाइब्रेरी है। ठीक है, वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट जो दे रहा है मेमोरी में रखने का, जो प्रोसेस हो रहा है उसके बीच में, प्रोसेस बोल दीजिए, उसके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो रियल डॉम, रिएक्ट डॉम के थ्रू हो रहा है। सॉरी, आजकल यार मौसम सही नहीं है। रिएक्ट डॉम के थ्रू हो रहा है, क्लियर है? तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग रिएक्ट डॉम के थ्रू हो रहा है। जब मेरा कोड चला, कोड चला, कोड चलने का मतलब क्या होता है? मेरा लोड हुआ सारा स्क्रिप्ट, ब्राउजर पे दिखा, तो ये वाला चला होगा ना पहले, क्योंकि सब कुछ तो इसी के अंदर दिखाना है ना? तो जितने भी आपने कंपोनेंट बनाए हैं सबको कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? उसको मेमोरी में रखेगा और वर्चुअली उसको क्या करेगा? दिखाएगा। यही है बेसिकली कॉन्सेप्ट, यही है। अब जो मेमोरी में रखा तो क्या रखा? H110। तो आप ये कह रहे हो कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं ना तो ये वाला दोबारा कॉल कर दो, ये वाला पार्ट। जब ये दोबारा ही कॉल करेंगे तो भी यार वर्चुअल डॉम का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? बार बार उसी को यूज करो, फिर एचटीएमएल पढ़ो, एचटीएमएल के साथ जावास्क्रिप्ट लगाएं, फिर रिएक्ट क्यों करेंगे? 90 दिखाना है ना, तो यही करेगा ना। 90 रुको भैया, 90 दोबारा दिखाना, दोबारा रीड करना। गला खराब है यार, समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? तो मुझे क्या करवाना है, दिखाना है। यहाँ पे 90 आना चाहिए, बट ये तो ऑलरेडी रीड कर चुका है भाई, दोबारा ये कैसे आएगा प्रोसेस में? तो मैं कहूंगा कि उसने बोला कि तुम एक ऑब्जेक्ट का यूज करो, उसका नाम है स्टेट। क्या नाम है? स्टेट नाम है उसका। स्टेट क्या है, क्या बेनिफिट दे रहा है? क्यों म्यूटेबल है? ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है ना, कि अगर आपने कहीं पे भी चेंज किया तो किसी भी रेफरेंस में चल रहा हो, किसी को भी रेफरेंस में चल रहा हो, मॉडिफाई वहां भी हो जाएगा। तो आपको वर्चुअली दिखाते समय हो जाए डेटा चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपने सुना है ना ऑब्जेक्ट का केस? ऑब्जेक्ट के केस में अगर मैंने वैल्यू ले लिया ऑब्जेक्ट के अंदर और किसी को भी दे दीजिए, किसी भी रेफरेंस में स्टोर कर दीजिए, ठीक है, और वो दिखा दीजिए पर्चे। अगर यहां पे चेंज कर दूंगा तो वहां भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या होता है? बस। अब उसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट ले रहा हो ना, वो मेरे नाम का ऑब्जेक्ट लो, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मत लो, क्योंकि मैंने उस पर काम किया हुआ है और वो ज्यादा मेरे लिए फ्रेंडली है। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टेट। क्या नाम है? स्टेट। समझ में आ रहा है? क्या नाम है? स्टेट। और यहां पे स्टेट आने का मतलब है, हम लोग जो क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट। अब बताओ स्टेट, अब आपसे कोई पूछे स्टेट क्या होता है तो क्या जवाब दोगे?